अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल दी एजुकेशनल हब। आज हमारा मौजू है हर्फ। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको हर्फ की जो तारीफ़ बताई थी वो ये थी कि किसी भी बुनियादी इकाई को हर्फ कहते हैं, लेकिन आज इस हर्फ से मुराद वो तारीफ़ हरगिज़ नहीं है। हर्फ से मुराद वो कलमा है जो अकेला कोई मानी नहीं रखता, लेकिन जुमले का मतलब वाज़े करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो कलमा है जो अकेला कोई मानी नहीं रखता, लेकिन जुमले का मतलब वाज़े करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जुमले का मतलब कैसे वाज़े होता है, उसके लिए हम देखते हैं इसकी अक़साम पे, यानी हर्फ की अक़साम। यहाँ बोर्ड पर मैंने 10 अक़साम इसकी जो है वो तहरीर की हैं। आइए बारी बारी हम इसको देखते हैं। सबसे पहले जो किस्म है वो है हर्फ जार। हर्फ जार की तारीफ़ ये है कि ये हर्फ जो है फ़ेल का फ़ाइल के साथ और इसम का ख़बर के साथ ताल्लुक़ जोड़ते हैं। मसलन यहाँ मैंने मिसालें दी हैं में, से, तक, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, दरमियान वगैरह वगैरह। अब इस में से ये मुराद नहीं है। में मैंने आपको एक वीडियो में ज़मीर मुतकल्लिम में कहा था कि मैं यानी जो ख़ुद कलाम कर रहा, ख़ुद बात कर रहा, वो मैं नहीं है। इसका एक सादा जुमला है मैं, यानी गिलास में पानी है। गिलास में पानी है। अब गिलास में हटा दें, पानी है, तो जुमला जो है उसका रब्त टूट जाएगा जब तक आप जो है ये हर्फ जार इस्तेमाल ना करेंगे। तो इस तरह ये गिलास में पानी है, यानी मैं ख़ुद कोई मानी तो नहीं दे रहा, लेकिन क्या करता है कि जुमले का मतलब वाज़े करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक इसी तरह दूसरा हर्फ अतफ़। हर्फ अतफ़ क्या है? ये दो इसमों या दो जुमलों का ताल्लुक़ जोड़ता है। कैसे? ये वाव और नीस और फिर वाव का जुमला इल्मो अमल, इल्मो अमल। अब इल्म अलग है, अमल अलग है, दोनों का ताल्लुक़ ये वाव जोड़ रहा है। इसी तरह असलम और हामिद अच्छे दोस्त हैं। असलम और हामिद दोनों इसम हैं, उसका ताल्लुक़ ये और जोड़ता है। इसी तरह जब आप पेपर में कोई सवाल कर रहे होते हैं, उस सवाल का एक जुज़ होता है, ठीक, उस सवाल में ये नीज़ यानी उसके साथ ये भी इस्तेमाल करते हैं कि ये हिस्सा भी करना है। इसी तरह फिर भी जो है इस्तेमाल करते हैं। तीसरी किस्म है वो है हर्फ इज़ाफ़त, यानी इज़ाफ़ा करना। ये क्या करता है? ये दो इसमों का ताल्लुक़ जोड़ता है। कैसे? मसलन का, की, के, ये तीनों, ठीक, ये मेरा कलम है, ठीक, ये उसका कलम है। अब उसमें के बाद का हटा दो, जुमले का मतलब फोत हो जाता है। इस तरह जो है ये खुद तो कोई मानी नहीं देता, लेकिन जुमले का मतलब वाज़े करता है। इसी तरह की, असलम की किताब, असलम की किताब, की हटा दो, असलम किताब रह जाएगा, जुमला वाज़े नहीं होगा, मतलब वाज़े नहीं होगा, लिहाजा असलम की किताब। इसी तरह के का है, और रा और री और रे ये है कि हमारे, तुम्हारे, ठीक है, तुम्हारी, तुम्हारे, इस तरह के अल्फाज जो है वो उसमें इस्तेमाल होता है हर्फ इज़ाफ़त। इसके बाद है हर्फ बयान। हर्फ बयान ये है जो जुमले की वजाहत करने के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया के बाद हम क्या हर्फ बयान लगाते हैं? के। इसी तरह कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया के बाद क्या लगाते हैं? के। तो जब के आता है तो उसका मतलब है इसके बाद वजाहत बाद में शुरू होती है।
ठीक। इसी तरह किसी का कौल है तो के लगता है और बाद में वो कौल जो है वो तहरीर किया जाता है। इसके बाद है हर्फ़े इल्लत। इल्लत का मतलब क्या है? सबब या वजह, सबब या वजह। जैसे यहाँ मिसाल में है क्योंकि। अब एक छोटा सादा जुमला है, अली स्कूल नहीं गया क्योंकि वो बीमार था। अब इस जुमले में क्या है? क्योंकि वो वजह बता रहा है, क्योंकि वो बीमार था, लिहाजा ये हर्फ़े इल्लत जो है वो किसी जुमले में वजह या सबब को बयान करते हैं। इसी तरह इसलिए, लिहाजा, चूँकि, चुनाचे, हालांकि, ताकि, बहुत सारे अल्फाज वगैरह वगैरह इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह हर्फ़े तशबीह। हर्फ़े तशबीह का मतलब है एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानंद करार देना, यानी उस जैसा, ठीक है। मसलन तरह, उसके दांत मोती की तरह सफ़ेद हैं। अब हमने दांतों को तशबीह दी, किससे? मोती से। उसका रंग गुलाब की तरह सुर्ख है। अब गुलाब से हमने तशबीह दी रंग को, यानी सुर्ख होने को। इस तरह जो है ये हर्फ़ तशबीह इस्तेमाल करते हैं। या मेरा बेटा शेर की तरह बहादुर है, अब बहादुरी को हमने शेर से जो है वो मंसूब कर लिया है। तरह, जैसा, हू बहू, ठीक। इसी तरह हर्फ़े इस्तिफ़हाम। पिछली वीडियो में हमने आपको इस्तिफ़हाम बताया था, वो अलामत थी। क्या थी वो? अलामत थी। आज जो है वो हुरूफ हैं जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन कौन, तुम कौन हो, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, वगैरह वगैरह बहुत सारे अल्फाज हैं जो हर्फ़ इस्तिफ़हाम के मानी में इस्तेमाल होते हैं और जिसका मतलब है पूछा जाना। इसी तरह हर्फ़ निदा। हर्फ़ निदा का मतलब है पुकारना। अब पुकारने में क्या है? हम अपने दोस्त को आवाज़ देते हैं, ए भाई ये सुनो, ठीक है ना। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? इसी तरह अबे, ओ, अजी ये तुम क्या कर रहे हो? इस तरह के अल्फाज जो है हम जुमले के शुरू में इस्तेमाल करते हैं। निदा का मतलब है पुकारना, ठीक, या सदा देना। इसी तरह ये जो किस्म है हर्फ़ तहसीन, इसको कहते हैं इम्बिसाद। नून को हम मीम से पढ़ते हैं, ठीक। ये मैंने इसलिए लिखा है कि हमारे तलबा जो है इसको पढ़ने में गलती करते हैं, लिहाजा आज देख लो कि इसको कैसे, इसका तलफ़ुज़ कैसे है, इम्बिसाद। जैसे हम अंबर, अब इसको हम लिखते हैं अंबर। अब ये क्या है? खुशबू है। अब क्या है? आइन है और नून है, बे है। यहाँ नून है लेकिन हम इसका तलफ़ुज़ क्या पढ़ेंगे? आइन को मीम में मुबद्दल कर देंगे, तब्दील कर देंगे। अब ये हो जाएगा अंबर। इसी तरह ये इम्बिसात का लफ्ज़ है हर्फ़ तहसीन। हर्फ़ तहसीन क्या है? इन दोनों का मतलब है खुशी का इजहार। अब खुशी का इजहार क्या होता है? ये उसके अल्फाज हैं, वो हुरूफ है, वाह वाह, माशाअल्लाह, ठीक। इसी तरह इसी के साथ ये है हर्फ़ तासुफ़, जहाँ अफसोस का या दुख का या तकलीफ़ का इजहार किया जाता है। मसलन, ओहो ये काम बड़ा ख़राब हो गया है, उफ़ आज कितनी गर्मी है, हाय मेरी तो रातों की नींद उड़ गई। फिर आह, ये ऐसे इजहारिये हैं, ऐसे ख़यालात हैं जो इन अल्फाज से जो है वो बखूबी ज़ाहिर होते हैं। ये जुमलों के शुरू में ये जो है वो हुरूफ इस्तेमाल होते हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जो है बहुत आगे चल के बहुत जो है मुफीद साबित होगी। और मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये हमारी कौमी ज़बान है और कौमी ज़बान की कदर हम नहीं करेंगे तो कोई और नहीं कर सकता।